जौनपुर की कौन सी मिठाई प्रसिद्ध है? जिसको आ रहा है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट उत्तर दे। और दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। यानी चिल्का झील जो है कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील खारे पानी की झील है। यानी पूछ सकता है प्रश्न कि चिल्का झील कैसी है? तो चिल्का झील खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय लगून चिल्का झील दुनिया में क्षेत्रफल के मामले में दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील है। यानी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। ध्यान से देखिए और सुनिए और याद करिए। अगला प्रश्न, बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर। यानी यह बांध बराकर नदी पर गिरिडीह जिले में दक्षिणी पूर्वी में स्थापित किया गया है। क्या? बरका झील। अगला प्रश्न देखिए। भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए। भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो गुजरात। अगला प्रश्न देखिए। वर्तमान में चितरंजन में किसका निर्माण होता है? विद्युत इंजन का। यानी चितरंजन रेलवे स्टेशन, जिसे पहले मिहिजाम रेलवे स्टेशन कोड CRJ भारत के झारखंड राज्य के जामताड़ा जिले के मिहिजामा में स्थित एक रेलवे स्टेशन है। चितरंजन रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न देखिए। किस स्थान को भारतीय खनिज भंडार गृह कहा जाता है? तो छोटा नागपुर को भारतीय खनिज भंडार गृह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय रेलवे को कितने मंडल में बांटा गया है? 17 मंडल और 13 डिवीजन में भारतीय रेलवे को बांटा गया है। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में। यानी कि वन महोत्सव का उद्देश्य क्या है? तो वन महोत्सव मनाने के पीछे का उद्देश्य स्थानीय लोगों को वृक्षारोपण अभियान में शामिल करना और पर्यावरण को जागरूकता फैलाना है। मुख्य कारण यही है कि वृक्ष लगाओ। अगला प्रश्न देखिए। देश में कुल कितने बांध संरक्षित है? तो 1967 बाघ देश में संरक्षित हैं। भारत में कुल बाघों की जनसंख्या है वर्ष 2018 में
की गई गणना के अनुसार भारत में बाघों की कुल जनसंख्या कितनी है? 2967। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात का दूसरा प्रमुख तेल क्षेत्र कौन सा है? खंभात, लूने क्षेत्र। अगला प्रश्न, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? प्रयागराज। इसको मैं विस्तार से कर दूं कि पहले इलाहाबाद कहा जाता था। 1975 में इलाहाबाद को इसका नाम मुगल सम्राट अकबर ने इसे इलाहाबाद कहा, जिसका अर्थ है ईश्वर का निवास। अगला प्रश्न देखिए, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से। यानी आंध्र प्रदेश में कोया मुख्य रूप से पश्चिम गोदावरी और पूर्वी गोदावरी जिले में रहते हैं, जबकि उड़ीसा में लगभग अनन्य रूप में रहते हैं। कोया जनजाति। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। यानी कि गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में स्थित ढेबर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न देखिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवटी में। अब तलवटी है कहाँ? चलिए बताता हूँ। जन्म कब हुआ था? यानी 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी में हुआ था, जिसका नाम अब ननकाना साहिब रखा गया है। तलवटी का नाम, तलवंडी का नाम अब ननकाना रखा गया है, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में पंजाब राज्य में है। उनके माता पिता हिंदू थे और वे जात के खत्री थे। कौन? गुरु नानक जात के खत्री थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? गंगा नहर। कितनी लंबी है? 2510 किलोमीटर। यानी गंगा भारत में कुल 2510 किलोमीटर का सफर तय करती है। इसे हिंदुओं द्वारा सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा को सबसे पवित्र नदी के रूप में देखा जाता है या माना जाता है। किनके द्वारा? हिंदुओं के द्वारा। अगला प्रश्न सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें। लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित है? तो कर्नाटक में। यानी लिंगायत समाज को कर्नाटक की अगाड़ी जातियों में गिना जाता है। कर्नाटक की आबादी का 18% लिंगायत है। इसकी यानी कर्नाटक की जो 18% जातियां हो, लिंगायत मतलब अगाड़ी हैं, मतलब आगे हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने। यानी बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को युवराज घोषित कर दिया था, परंतु अजातशत्रु ने जल्द राज्य को पाने की कामना में
बिंबिसार का वध कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने, यानी मुख्य स्तूप मूलतः अशोक सम्राट महान ने तीसरी शती ईस्वी पूर्व बनवाया था। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।